आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की मेरे प्रियो। आपका हमारे चैनल जीसस ब्लेस ऑल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसे विषय पर बात करने जा रही हूँ जो शायद हम में से बहुत कम लोग समझते हैं। हम अक्सर परमेश्वर से आशीष, शांति और सफलता की प्रार्थना करते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि कहीं हमारी कुछ आदतें पवित्र आत्मा को दुखी नहीं कर रही? बाइबल हमें चेतावनी देती है कि पवित्र आत्मा केवल एक शक्ति नहीं, बल्कि पवित्र परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति है जो हमारे जीवन में काम करता है, हमें सिखाता है, संभालता है और सही रास्ते पर चलने की अगुवाई करता है। अगर हम उसकी आवाज़ को बार बार अनदेखा करें तो हमारा आत्मिक जीवन भी कमज़ोर होने लगता है। इसीलिए आज हम जानेंगे कि ऐसी 7 आदतों के बारे में जो पवित्र आत्मा को दुखी कर रही है। तो आइए शुरू करते हैं। पहली, जानबूझकर बार बार पाप करते रहना। दोस्तों, हर इंसान से गलती होती है, लेकिन गलती के बाद पश्चाताप करना और बदलने की इच्छा रखना अलग बात है, जबकि यह जानते हुए भी कि बार बार उसी पाप में बने रहना अलग बात है। जब पवित्र आत्मा हमें अंदर से समझाता है कि यह गलत है और फिर भी हम उसकी बात नहीं मानते, तो हम उसके कार्य का विरोध करते हैं। सोचिए, अगर कोई आपको बार बार सही सलाह दे और आप हर बार उसे अनदेखा कर दें, तो उसे कैसा लगेगा? उसी तरह पवित्र आत्मा भी हमें सही रास्ता दिखाता है। दूसरा, प्रार्थना और बाइबल से दूर हो जाना। दोस्तों, कोई भी रिश्ता बातचीत के बिना मजबूत नहीं रह सकता। जब हम कई दिन तक प्रार्थना नहीं करते, बाइबल नहीं पढ़ते और परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताते, तो हमारा आत्मिक जीवन धीरे धीरे सूखने लगता है। जैसे एक पौधे को पानी न मिलने पर वह मुरझा जाता है, वैसे ही आत्मा भी परमेश्वर की संगति के बिना कमज़ोर हो जाती है। इसीलिए चाहे दिन में थोड़ा ही समय मिले, लेकिन परमेश्वर के साथ समय ज़रूर बिताएं। तीसरा, मन में कड़वाहट और क्षमा न करना। कभी कभी लोगों ने हमें बहुत दुख दिया होता है, उन्हें माफ़ करना आसान नहीं होता, लेकिन पवित्र आत्मा हमें प्रेम, दया और क्षमा की ओर ले जाता है। अगर हम वर्षों तक गुस्सा, नफरत और बदलने की भावना को पकड़े रखें, तो हमारे दिल में परमेश्वर की शांति के लिए जगह कम हो जाती है। क्षमा करना गलत काम को सही ठहराना नहीं है, बल्कि अपने दिल को परमेश्वर के हाथों में सौंप देना है। चौथा, झूठ और बेईमानी। पवित्र आत्मा सत्य का आत्मा है। जब हम झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं या छोटी छोटी बातों में बेईमानी करते हैं, तो हम सत्य से दूर होने लगते हैं। परमेश्वर चाहता है कि उसके बच्चे सच्चाई में चले, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। पांचवा, घमंड। जब सब कुछ अच्छा होने लगता है, तब सबसे बड़ा खतरा घमंड का होता है। हम सोचने लगते हैं कि हमने अपनी ताकत से बहुत कुछ हासिल कर लिया है, लेकिन जो व्यक्ति नम्र रहता है, परमेश्वर उसी को और अधिक अनुग्रह देता है। पवित्र आत्मा हमें हमेशा नम्रता सिखाता है, क्योंकि नम्र हृदय में ही परमेश्वर का कार्य फलता और फूलता है। छठा, पवित्र आत्मा की चेतावनी को अनदेखा करना। क्या कभी ऐसा हुआ है कि अंदर से आवाज़ आई हो, यह मत करो, लेकिन आपने वही किया? कई बार पवित्र आत्मा हमारे विवेक के द्वारा हमें रोकता है। अगर हम बार बार उसकी चेतावनी को अनदेखा करते हैं, तो धीरे धीरे हमारा मन उसकी अगुवाई के प्रति असंवेदनशील हो सकता है। इसीलिए जब भी परमेश्वर हमें सही दिशा दिखाए, तो उसके प्रति आज्ञाकारी बनने की कोशिश करें। सातवां, अपनी इच्छा को परमेश्वर की इच्छा से ऊपर रखना। हम सबकी अपनी योजनाएं होती हैं, लेकिन एक सच्चा विश्वासी वही है जो कह सके, प्रभु मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो। जब हम हर निर्णय केवल अपनी इच्छा से लेते हैं
और परमेश्वर की अगुवाई नहीं चाहते, तब हम उसके उद्देश्य से दूर हो जाते हैं। पवित्र आत्मा हमें हमेशा उस मार्ग पर ले जाना चाहता है जो अंत में हमारे लिए सबसे अच्छा होता है। दोस्तों, यदि आज की बातों में आपको लगा है कि इनमें से कोई आदत आपके जीवन में भी है, तो निराश मत होइए। परमेश्वर दयालु है। वह हमें दोषी ठहराने के लिए नहीं, बल्कि बदलने और अपने और करीब लाने के लिए बुलाता है। आज ही प्रार्थना कीजिए कि हे स्वर्गीय पिता, यदि किसी भी बात से मैंने पवित्र आत्मा को दुख पहुंचाया है, तो मुझे क्षमा करें। मेरे हृदय को नया करें, मुझे अपनी इच्छा के अनुसार चलना सिखाएं और पवित्र आत्मा की अगुवाई में जीवन जीने की सामर्थ्य दें। यीशु मसीह के नाम में आमीन। अगर यह संदेश आपको आशीष दे गया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। परमेश्वर आपको आशीष दे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय मसीह की।